आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल, दोबारा तैनाती भी 5 साल, तोसी 5 साल तक मिलेगी। रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म। आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। कायम मकाम सदर ने भी सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिल्स की तौसीक कर दी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तमाम बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल, नेवी एक्ट तरमीमी बिल, एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत किए। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत। सदर के दस्तखत से तमाम बिल्स कवानीन बन गए, फौरी नाफिजुल अमल होंगे। कौमी असम्बली में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से पेश करदा आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती और एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। नेवी और एयरफोर्स के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत भी तब्दील। एयरफोर्स और नेवल चीफ की दोबारा तैनाती 5 साल या तोसी 5 साल तक के लिए की जा सकेगी। नेवल और एयर चीफ के लिए रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। बिल विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक कमेटी में आईनी बेंच का रुकन शामिल होगा। अगर कोई मेंबर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार करेगा तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या आईनी बेंचेस के मेंबर को बतौर रुकन शामिल कर सकेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी बेंच का रुकन जज कमेटी का मेंबर होगा। बिल 26वीं आईनी तरमीम से लागू होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। हाईकोर्ट जजेस की तादाद 9 से 12 की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का स्पीकर डेस्क का घेराव, बिल की कॉपियां भी फेंकी। पीटीआई अरकान मुसलसल सार्जेंट एट आर्म्स को नून लीग अरकान की जानिब धकेलते रहे। ऐवान में सार्जेंट एट आर्म्स पीटीआई अरकान के सामने दीवार बने रहे। स्पीकर की अपोजिशन को खामोश कराने की तमाम कोशिशें बेसूद रहीं। आजम नजीर तारड़ ने कहा, अगर अपोजिशन बात करना चाहती है तो पहले हमारी बात सुनना पड़ेगी। ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। इन्हें एक ही सबक पढ़ाया गया, दूसरा सबक इन्होंने पढ़ा ही नहीं। वजीर इत्तलात अता तारड़ भी अपोजिशन के नारों का जवाब में नारे लगाते रहे। सेनेट में भी बिलों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी।